अब देखते हैं ध्वनि का विवर्तन क्या होता है। कमरे के अंदर उत्पन्न ध्वनि को खिड़की अथवा दीवार से टकराकर बाहर निकलना। ठीक है, कमरे, मान लीजिए आप कमरे बंद कर दिए, खिड़की और दरवाजा दोनों बंद कर दिए, ठीक है, उसके अंदर कोई बात कर रहे हैं तो फिर भी उसका आवाज जो है बाहर खड़े आदमी सुनाई दे देता है। यदि दरवाजे के, आप रूम के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, आपका दरवाजा और खिड़की बंद है, तो दरवाजे या खिड़की के पास बाहर में खड़ा व्यक्ति आपकी आवाज को धीरे धीरे सुन सकता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये घटना पर ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। ये घटना क्या कहलाता है? ध्वनि का विवर्तन। बंद कमरे की आवाज को गेट के दरवाजे पर या फिर जो है खिड़की के पास खड़ा व्यक्ति जो सुन पाता है, वो किसके कारण हो पाता है? ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। ठीक, तो यहाँ तक में यही एक ध्वनि का विवर्तन हमको समझाना बाकी रह गया था ध्वनि वाले चैप्टर में। यहाँ तक ध्वनि का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, लेकिन ध्वनि के चैप्टर का कुछ पॉइंट है जो कि अभी बचा हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है तो हम देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या होता है? जो आर्गन नली में वायु का कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। आर्गन नली जो होती है एक प्रकार की नली होती है आर्गन की। ठीक, उसके अंदर जो है वायु के कंपन के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो डेसिबल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता। एक तरंग के गमन करने के लिए माध्यम आवश्यक है। बिना माध्यम के तरंग गति नहीं कर सकती है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तथा भेदन क्षमता महत्तम होता है। गामा किरण जो होता है, गामा किरण की जो होती है तरंगदैर्घ्य क्या होता है? न्यूनतम होता है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, लेकिन उसका क्या भेदन क्षमता क्या होता है? महत्तम होता है। अब अगला देखते हैं, सूक्ष्म तरंग का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन इत्यादि में होता है। सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? रेडियो में, टेलीविजन में या टेलीफोन के अंदर। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की यदि ध्वनि है तो उसको हम कौन सी ध्वनि कहेंगे? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। आगे, ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल अधिकतम होता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है। और क्या फिर क्या था? जो इससे अभी तो बताया था, जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो ध्वनि के वेग का समानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। ठीक, आर्द्र या सूक्ष्म वायु में का घनत्व जो होता है वो कम होता है। जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा उसमें ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। घनत्व ज्यादा तो ध्वनि का वेग ज्यादा। लेकिन यहाँ पे आर्द्र या सूक्ष्म वायु जो होता है उसमें ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? ध्वनि का उसमें घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होता है इसलिए उसमें ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, आर्द्र और सूक्ष्म वायु में घनत्व कम होने के कारण क्या हो जाता है? वेग न्यूनतम हो जाता है। ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट। अब 9वां पॉइंट लिखेंगे। अगला जो प्रतिध्वनि जब हम सुनते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमको परावर्तक सतह से दूरी कितना होनी चाहिए? 16.6 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 16.6 की जगह कहीं कहीं 17 मीटर भी मिलेगा। ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 392 मीटर पर सेकेंड होता है। और
माध्यम को यदि हम बदलेंगे तो माध्यम बदलने पे क्या होता है, ध्वनि का वेग बदल जाता है। माध्यम के बदलने से भी ध्वनि का वेग बदलता है, और तापमान के बढ़ने से भी ध्वनि का वेग क्या बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक में ये सारा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अभी तक भी जो भी यहाँ तक में देख चुके होंगे। ठीक, तो बारी से टोटल 12 पॉइंट था कि ध्वनि चैप्टर से रिलेटेड। जो भी अभी तक में पूरा वीडियो देख चुके हैं तो लाइक कीजिए, और जो भी आपसे जान पहचान वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, ITI या फिर ALP का, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। धन्यवाद।